Hello everyone. So today we are going to discuss about the lenses. So in the previous video we have discussing about what is my mirror. So quick I am revising again what is my mirror. Mirror क्या करता है लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, बट लेंस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है. सो यही डिफरेंस है दोनों में. लेंस क्या करता है कि लेंस एक्चुअली आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है. यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस आपको नहीं दिखेगा लेंस में. सो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों का. सो लेंस में होता क्या है कि जो लाइट रे आता है, इंसिडेंट रे, वो क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो उसके अंदर से ट्रैवल करेगा, ठीक है, लेंस के अंदर से, और फिर यहाँ से हमको अलग अलग इफ़ेक्ट इसके दिखेंगे. इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा ये सब हम देखने वाले हैं लेंसेस में. ओके. सो बेसिकली दो टाइप के लेंसेस होते हैं. जैसे मिरर में हमने देखा था दो टाइप के मिरर थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है. वैसे ही सेम यहाँ पर भी दो टाइप के लेंसेस है. फर्स्ट वन इज़ दैट कॉनकेव लेंस एंड सेकेंड वन इज़ द कॉन्वेक्स लेंस. अब वैसे जैसे हमने वहाँ पे याद रखने के लिए जैसे कंसेप्ट पढ़ा था कॉनकेव का, वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही होगा, सेम है. बट यहाँ पे जो है ना रिफ्लेक्टिव सरफेस यहाँ पे नहीं होगा, ये याद रखना. देन अब यहाँ पे होता क्या है, जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका अगर हमको डिफ़ाइन करना है तो कॉन्वेक्स लेंस के जो एजेस है, ठीक है, वो जो एजेस है ना ये थिन है और मिडल वाला पार्ट इसका थिक है, ठीक है. एंड ये जो है कॉन्वर्जिंग लेंस इसको बोला जाता है. अब क्यों कॉन्वर्जिंग लेंस क्यों बोला जाता है इसको हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट जो हमारा कॉनकेव लेंस है ये इसके जो एजेस है ये आपको थिक दिख रहे होंगे. यहाँ पे देखो आप, इसके एजेस थिक है और मिडल वाला पार्ट इसका थिन है, ठीक है. सो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस. क्यों बोलते हैं देखेंगे. ओके. नाउ सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. ओके. देन अब हम जो देख रहे थे कॉन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ये क्या चीज़ होता है. देखो जब पैरेलल लाइट रे आएंगे, फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं ये वाले कॉन्वेक्स लेंस के में. आप देखो पैरेलल लाइट रे आ रहे हैं, ये क्या करेंगे फिर कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इसके बैक साइड में क्या होगा, ये सब रे है ना एक पॉइंट पे फोकस्ड हो जाएंगे, ठीक है. सो जो वो पॉइंट और हमारे लेंथ का जो सेंटर है, सॉरी हमारे लेंस का जो सेंटर है, ये पॉइंट दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है. जहाँ पे हमारे पूरे लाइट फोकस हो रहे और हमारे जो लेंस है इसका जो सेंटर है, यहाँ से लेके फोकस वाला पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है. देन अब इसको कॉन्वर्जिंग क्यों बोल रहे हैं, अगर आप यहाँ पे केयरफुली अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको दिखेगा कि मल्टीपल रे लाइट आर कमिंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर फोकसिंग पॉइंट, ठीक है, कॉन्वर्ज हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉन्वर्जिंग लेंस, ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस के एजेस थिक होंगे और मिडल पार्ट इसका थिन होगा, ये हमने देखा था. अब यहाँ पे क्या होगा देखो, पैरेलल लाइट रे आ रहे और ये ट्रांसफ़र होंगे लेंस के थ्रू. अब यहाँ पे होगा क्या, रेज जो है यहाँ पर कॉन्वर्ज नहीं होंगे, ये क्या करेंगे एक दूसरे से डाइवर्ट हो जाएंगे, मतलब दूर जाएंगे, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से. तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है. अब इसका फोकल लेंथ क्या होगा, जहाँ से जो लाइट रे है, ठीक है, डाइवर्ज होने का जो हम इसको अगर जॉइंट करें, जहाँ से डाइवर्ज हो रहे हैं ना इसका हम जॉइंट करें तो एक फोकस हमको मिलेगा. यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं. ये जो डाइवर्जिंग जो लेंस है ना, ये वाला सेकंड थर्ड फोर्थ सबका अगर हमने एक पॉइंट पे जॉइंट किया सबको, इमेजिनरी, ये रियल नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक फोकस मिलेगा. तो वो फोकस पॉइंट और हमारे लेंस का सेंटर पॉइंट, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस जो होगा इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ. ओके. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. नाउ कुछ टर्म्स है इसमें जो कि यहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये चीज़ें क्या है ये हमको देखना है, ठीक है. सो सेंटर ऑफ द इमेजिनरी ग्लास फेयर ऑफ विच द लेंस इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इमेजिनरी ग्लास है, ठीक है,
मतलब अब देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेजिनरी ग्लास मतलब क्या, कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या है, इसके जो एजेस है वो थिन है और मिडल वाला पार्ट थिक है। बट ये दो लेंस को अगर हमने ज्वाइंट किया इमेजिनरी तो हमको ये मिडल वाला पार्ट जो दिख रहा है वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। सेंटर ऑफ द इमेजिनरी ग्लास फेयर ऑफ विच द लेंस इज पार्ट, ठीक है, जहाँ से हमारा लेंस का पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 एंड C2 से उसको डिफाइन यहाँ पे किया है। सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं देखो, तो जो हमारे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइंट करेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन जॉइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू स्फेयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ ऑप्टिकल सेंटर हम किसको बोलेंगे, जहाँ पे हमारे लेंस का सेंटर है, ठीक है। इमेजिनरी ग्लास की बात अब यहाँ पे नहीं हो रही है, हमारा लेंस जहाँ पर है, हमारा लेंस कौन सा है, एग्जाम्पल हम समझते कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये वाले इमेज में। तो यहाँ पर हमारा जो लेंस है ना वो हमारे दो इमेजिनरी ग्लास के बीच वाला पार्ट है, ठीक है। ओ से हमने उसको दिखाया ऑप्टिकल सेंटर को। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट इज मीन बाय दिस थ्री टर्म्स। नाउ इमेज फॉर्मेशन इन लेंस, अब इमेज जो फॉर्म होता है लेंस के अंदर वो कैसा होगा, ठीक है। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस यू हैव एन एक्टिविटी दैट रिलेटेड विद द कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे क्या किया, एक आपने रखा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आपने यहाँ पे यूज़ किया है कैंडल को, फिर आपने मिडल में रखा कॉन्वेक्स लेंस और एक स्क्रीन आपने रखा। स्क्रीन आप कुछ भी रख सकते हो जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो जो लाइट रे ट्रांसफ़र होगा ऑब्जेक्ट से वो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस में और इसका इमेज जो बनेगा वो बनेगा स्क्रीन पे। तो इमेज जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा होगा आपको इन्वर्टेड, मतलब रिवर्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो है ना कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या करता है, इमेज को कॉन्वर्ज करता है, ठीक है, और इसके वजह से लाइट रे यहाँ पे जो है इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे दिखेगा। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ the difference between the convex and the concave lens that you can see. then application of lens, एप्लीकेशन क्या है, यूज़ कहाँ पे होता है लेंस का, ठीक है, वो हमको देखना है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट इन आर आइज अ लेंस इज प्रेजेंट। so which type of lens is our eyes are having? So do you know, if you not know about it, so I am saying that we have convex lens in our eyes, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस होगा तो क्या होगा, इमेज उल्टा बनेगा, ठीक है, अभी हमने देखा था। तो हमारे जो आइज़ है इसके सामने होता है कॉर्निया और कॉर्निया के पीछे होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ से हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका जो इमेज है ना वो इमेज उसका बनेगा इन्वर्टेड फॉर्म में, और ये कहाँ पे बनता है, रेटिना के ऊपर। रेटिना क्या है, रेटिना के पास जो हमारे ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व्स क्या करते हैं कि जो फिज़िकल चीज़ें है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को देते हैं, ठीक है। और हमारा ब्रेन अंडरस्टैंड करता है कि ये चीज़ ऐसी है, ठीक है, इसका कलर ये है। तो ये सब डिसाइड करता है हमारा ब्रेन, ठीक है। सो नाउ एक चीज़ आप यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि जितने भी हम यूज़ करते हैं लेंसेस वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में आपको कॉन्वेक्स लेंस दिखेगा, कैमराज में आपको कॉन्वेक्स लेंस दिखेगा, देन बायोस्कोप, बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड प्रोजेक्टर्स आप सभी ने देखा है। प्रोजेक्टर के सामने एक बड़ा सा लेंस होता है, ठीक है, कभी देख लेना, वो भी क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। नाउ स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है ये हम देखेंगे। सो सभी अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। स्पेक्ट्रम मतलब होता क्या है, स्पेक्ट्रम एक फ्रिक्वेंसी का रेंज है एक्चुअली, ठीक है। स्पेक्ट्रम एक फ्रिक्वेंसी का रेंज होता है, बुक में आपके है नहीं, याद रखना, ठीक है। स्पेक्ट्रम मतलब फ्रिक्वेंसी का रेंज। अब इसमें है ना ऑडिबल रेंज एक होता है, विजिबल रेंज एक होता है। तो हमको जो देखना है विजिबल रेंज के बारे में पढ़ना है। तो ऑडिबल रेंज जो है वो आपको पता ही होगा ह्यूमन का
20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, ये जो रेंज है ये हमारा ऑडिबल रेंज है, ठीक है। मतलब हम जो भी वॉइस होगा ये रेंज के अंदर उसको ही देख पाएंगे, इसके आगे जो भी वॉइस है वो हम नहीं देख पाते, सुन नहीं पाते, ठीक है, सॉरी। सो हम जो सुनते हैं वी कैन लिसन ओनली द वॉइस अंडर द स्पेक्ट्रम और अंडर द फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स ओनली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रीक्वेंसी वी कैन नॉट लिसन, एंड बिलो दैट फ्रीक्वेंसी वी ऑल्सो कैनॉट लिसन, ठीक है। सो वी आर ओनली जस्ट लिसनिंग बिटवीन दिस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम बैंड। ओके, नाउ विजिबल रेंज जो है ये भी हमारा 400 नैनोमीटर के अप्रॉक्सीमेट फ्लक्चुएट करता है, और इसी 400 नैनोमीटर के रेंज में हमको बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, ठीक है। अब कलर्स जो है ना बेसिकली होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। कौन से टाइप के स्पेक्ट्रम को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से हमको कलर दिखता है। फॉर एग्जांपल अब अगर हम माने वाइट एंड ब्लैक कलर, तो एक्चुअल में वाइट कलर और ब्लैक कलर एग्जिस्ट ही नहीं है, ठीक है, ये कलर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लैक जो कलर है ये क्या करता है, जितने भी कलर हमको दिखते हैं सबको ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी ब्लैक कलर में होती है, ठीक है, और इसीलिए वो हमको ब्लैक दिखता है। अंडरस्टैंडिंग? सो वाइट जो है ना, वाइट क्या है, वाइट के पास ऐसी कैपेसिटी है कि ये सभी कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ सीन लाइक अ वाइट कलर। ओके, सो बेसिकली ब्लैक एंड वाइट कोई कलर है ही नहीं, ये दोनों के स्पेक्ट्रम के बीच में ही हमको सभी कलर्स दिखेंगे। ओके, सो विप ग्योर आपने देखा होगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ये सब कलर हम देख पाते हैं और इनके कॉम्बिनेशन भी हम देख पाते हैं, ठीक है। अगर आप पेंटर हो तो आप समझ सकते हो, दो कलर को मिला के तीसरा कलर बनता है, ठीक है, या फिर दो तीन कलर मिला के हम नया कलर बना सकते हैं। सो दैट इज़ डन बिकॉज ऑफ द स्पेक्ट्रम। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल। नाउ लास्ट टॉपिक, हाँ यही देखा है, देखो यहाँ पर स्पेक्ट्रम का जो है ना, अब आपको क्या करना है, न्यूटन्स डिस इसको नाम दिया, इसमें पूरे 7 कलर जो थे हमारे उसको आप कंबाइन करना है, ठीक है, और उसको आपने बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट किया तो आपको वाइट कलर में दिखेगा, मतलब सभी कलर वहाँ से डिसअपियर आपको दिखेंगे, ठीक है। So that is nothing but the all related with the colors and spectrum. So I hope you are getting this. We'll stop here. Bye everyone.